हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज का नाम है गॉल ब्लैडर डिजीज। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में। तो इसमें गॉल स्टोन और कोलासाइटिस के बारे में बताया गया है। तो गॉल स्टोन होता है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर पाई जाने वाली पथरी, और इसी कंडीशन को बताया जाता है कोलोसाइटिस बोला जाता है कि भाई वहाँ की जो जगह होती है उस पर इन्फ्लेमेशन हो जाना, या साइटिक जो हमारी जो डक्ट्स होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी हो जाना। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन इज एन एक्सट्रीमली कॉमन डिसऑर्डर एंड द यूजुअली ऑफ एज सिम्टोमेटिक। तो उन्होंने बताया कि गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी होना एक कॉमन डिसऑर्डर होता है हमारा, और ये यूजुअली कैसा होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन इसके किसी भी प्रकार के सिम्टम और साइंस जो है वो नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, कॉमन मतलब इस तरीके का स्टोन ये होता है। सम सम पेशेंट एक्सपीरियंस बारली जो हमारा बाइलरी कॉलिक एंड द इंटरमिटेंट एंड ओपन सीवियर पेन द epigastrums and the right upper quadrant and at time between the scapula because of temporary obstructions of the cytic ducts with the gallstone। तो इन्होंने बताया है कि कुछ पेशेंट का जो एक्सपीरियंस होता है वो क्या होता है, बाइलरी कॉलिक का। तो वो बताते हैं कि भाई उनको पेन रहता है, जो सिविर पेन होता है। एपिगैस्ट्रिक का जो ऊपर वाला भाग होता है हमारा, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, राइट वाला जो पार्ट होता है वहां पर दर्द होता है। और जो स्कैपुला होती है यानी कि हमारे शोल्डर के जो ब्लेड हम जिनको बोलते हैं, वहां की जो जगह होती है वहां पर दर्द होता है, क्योंकि टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। हमारी जो साइटिक डक्ट्स होती है जिसमें से बाइल जूस आता है, उसके अंदर टेम्परेरी जो है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट पैदा हो जाती है। तो गॉल स्टोन की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, यानी कि पथरी की जो समस्या होती है, जब वो हमारे वहाँ का टेम्परेरी जो सर्कुलेशन होता है उसको जब ये रुकावट पैदा कर देती है, तो इस तरीके का पेन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। इफ द साइटिक डक्ट्स ऑब्स्ट्रक्शन परसिस्ट, और अगर साइटिक डक्ट्स के अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा हो जाती है, द गॉल ब्लैडर बिकम इन्फ्लाम्ड। तो जो हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर क्या होती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, द पेशेंट डेवलप ऑफ कोलिसाइटिस। तो पेशेंट के अंदर क्या डेवलप होता है, कोलिसाइटिस, यानी कि जो हमारी साइटिक डक्ट्स होती है उसके अंदर क्या हो जाएगी, सूजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, और हमारी इन्फ्लेमेशन तो होगी, उसके साथ इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये रहती है हमारी कंडीशन गॉल ब्लैडर के अंदर जो पथरी वगैरह होती है उसकी। ठीक है, तो इसके साइन और सिम्टम जो होते हैं उसमें क्या दिखाई देता है, तो इसमें वॉस्ट मेजोरिटी जो बताई गई है पेशेंट के अंदर जो गॉल स्टोन में, वो होती तो बिना लक्षण की है। ठीक है, सिम्टोमेटिक दे रखी है, लेकिन सिम्टोमेटिक जो हमारा गॉल स्टोन होता है टिपिकली उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसमें राइट अपर क्वाड्रेंट जो होता है, एब्डोमिनल पेन है वो होगा हमारा। ठीक है, नेजवा रोमेटिंग हो सकती है, मन भी मचलेगा, और उल्टियां भी हो सकती है। तो जो पेन है, सीवियर पेन जो है हमारा सेवरल हावर कुछ घंटों तक हो सकता है बाइलरी कॉलिक के अंदर। और जिसमें प्रोग्रेस होती है तो कोलासाइटिस हो जाती है, यानी कि अगर स्टोन है तो वो हमारी जो साइटिक डक्ट्स जो होती है उसके अंदर भी सूजन आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसमें पर्सिस्ट होगा पेन और फीवर, और जब ऐसी कंडीशन हो सकती है कोलाइसाइटिस जब हो जाएगी तो दर्द भी होगा और बुखार होना भी स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट को। तो आगे है ऑन एग्जामिनेशन देयर इज पेन ऑन प्लापेशन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। और इसमें क्या होगा, जब एग्जामिनेशन किया जाएगा, प्लापेशन का मतलब हो जाता है हाथ से स्पर्श करके एग्जामिनेशन करना। तो जब कोई भी एग्जामिनेशन किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा, या हाथ ला करके हाथ से स्पर्श करके जब प्लापेशन किया जाएगा, तो उसमें जो अपर क्वाड्रेंट है यानी कि राइट हिस्सा जो होता है हमारे एब्डोमेन का, पेट का, तो वहां पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें मर्फी साइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मर्फी साइन का मतलब क्या हो जाता है, मर्फी वैसे तो एक वाक्यांश है, और मर्फी जो है एक टेस्ट होता है जिसमें गॉल ब्लैडर के अंदर सूजन वगैरह जब आ जाती है तो उसका जो टेस्ट कराया जाता है तो वो हमारा मर्फी मर्फी टेस्टिंग बोला जाता है उसको। ठीक है, तो मर्फी साइन बोला जाता है। मर्फी साइन का मतलब यही है कि गॉल ब्लैडर के अंदर जैसे कि स्टोन है, स्टोन की वजह से होने वाला जो सूजन है या फिर होने वाला इन्फेक्शन है, तो उन चीजों का पता लगाया जाता है। तो ये मर्फी साइन हमारा बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाती है गॉल ब्लैडर ट्यूमर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर होने वाला ट्यूमर या कैंसर। ठीक है, तो ट्यूमर का तो आपको पता ही होगा, जो गांठ वाली कैंसर होती है जो टिश्यूज के अंदर होती है तो उसको ट्यूमर बोला जाता है। तो इसमें जो मेलिगेंस ट्यूमर जो होती है यानी कि जो बहुत घातक ट्यूमर होती है गॉल ब्लैडर के अंदर जो शुरुआत होती है, तो इसमें जो ट्यूमर है वो क्या, उसमें क्या कंसिस्ट करेंगे, उसमें पाया जाएगा पालियोमस पाया जाएगा, और एडनोमायोमस पाया जाएगा, और कैलोस्ट्रोल्स और पॉलिपस। तो ये सब्सटेंसेस जो होते हैं ये पाए जाते हैं हमारे जो ट्यूमर के होते हैं। ठीक है, तो मेलिगेंट जो घातक ट्यूमर हमारी होती है गॉल ब्लैडर में वो अनकॉमन होती है। ठीक है, तो वो हमारी कॉमन नहीं होती, ये जो कंडीशन होती है किसी किसी पेशेंट के अंदर होती है। द मोस्ट कॉमन मेलिगेंट ट्यूमर ऑफ द गॉल ब्लैडर इज, और जो मोस्ट कॉमन होती है, जो बहुत सारे केसेस जिस कंडीशन के पाए जाते हैं वो हो जाती है हमारी एडनोकार्सिनोमा। ये हमारी कैंसर की टाइप है एक। ऑल्दो स्क्वेमोसिस सेल कार्सिनोमा, तो स्क्वेमोसिस सेल कार्सिनोमा और हमारी एडनोसिस कार्सिनोमा, ये 2 टाइप की हमारी कैंसर होती है जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर पाई जाती है और कॉमन केसेज जिसके मिलते हैं। ठीक है, और हमारा साइटोडेनोकार्सिनोमा एंड एडनो एडनो जो हमारा कैंथोमामस
हैव बीन द रिपोर्टेड। ठीक है, तो ये हमारी जो दोनों टाइप होती हैं इससे रिपोर्टेड करती हैं। और एडनोकार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर इज एसोटैच ऑफ द कार्निक ऑफ द कोलोसाइटिस। तो एडनोकार्सिनोमा जो है वो गॉल ब्लैडर में किस चीज से अटैच होती है, हमारी जो कोरोनिक हमारी कोलोसाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, तो उसी की वजह से हमारा एडनोकार्सिनोमा कैंसर जो होती है वो आगे जाती है। और एक्सपोज टू रबर एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज आल्सो बीन द सजेस्टेड एज ए कॉज। इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? इसका जो मुख्य कारण होता है, अगर रबड़ की चीजों का सेवन ज्यादा किया, मतलब कि इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, या फिर पेट्रोलियम जो चीजें होती है जैसे पेट्रोलियम जेल या पेट्रोलियम की बनी हुई कोई भी इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी वजह से ये कार्सिनोमा यानी कि ये जो कैंसर होती है ये ज्यादा बढ़ सकती है। इट ऑकर मोर कॉमनली इन वुमेन एंड द ओल्डर देन 50 ईयर। तो ये जो मोस्ट प्रोबेबली जो है वुमेन्स के अंदर ज्यादा पाई जाती है कॉमन, और 50 साल की एज के जो होते हैं, 50 साल की उम्र जो हो जाती है उसमें ज्यादा पाई जाती है। तो ये रहता है हमारा गॉल ब्लैडर के अंदर ट्यूमर। तो कुछ जो है टाइप है वो हमारी कॉमन नहीं होती हैं, वो रेयर होती हैं, और जो हमारी एडनोकार्सिनोमा है या कार्सिनोमा सेल्स वाली होती है ये हमारी कॉमन होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है हमारा बाइलरी ट्रैक्ट डिजीज। तो बाइलरी ट्रैक्ट डिजीज में आ जाता है, जैसे कि हमारा बाइल जो होता है वो लीवर के अंदर बनता है, फिर लीवर से आता है गाल ब्लैडर में। तो ये उसका ट्रैक हो गया कि लीवर से गाल ब्लैडर के अंदर हमारा बाइल आया है। और जब जरूरत पड़ती है, जब हम खाना खाते हैं और हमें इस बाइल जूस की जरूरत पड़ती है, तो ये हमारा गाल ब्लैडर से डक्ट से होता हुआ हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के डिओडिनम पार्ट के अंदर। तो ये जो ट्रैक है जिस रास्ते से हमारा बाइल चलता है, तो उस बाइलरी ट्रैक के अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम, किस तरीके की बीमारी हो सकती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें कोलेडो कोलाइथाइसिस इसमें बताया गया है। तो जो हमारी कोलेडो कोलाइथाइसिस जो होती है इसमें बताया गया वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कोज। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन कोज इसका क्या रहता है कि एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो हमारा जो एक्स्ट्रा हेपेटिक जो होता है यानी कि लीवर की जो बाइलरी डक्ट से संबंधित जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द, मतलब कि बाइलरी डक्ट से संबंधित अगर किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है लीवर के अंदर, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? कोलेडो कोलिथोसिस। तो विच वन और मोर स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट्स और कॉमन हेपेटिक डक्ट्स कॉजेज बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शंस। तो इनका कहना है कि मोर स्टोन, अगर एक या एक से ज्यादा स्टोन या एक से ज्यादा पथरी हो जाती है हमारे गाल ब्लैडर के अंदर, तो ये हमारी हेप्टिक डक्ट्स में जो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, यानी कि जो हमारी हेप्टिक डक्ट्स होता है और जिसके अंदर बाइल के आने जाने का रास्ता रुकने का कारण बन जाता है, अगर एक या एक से ज्यादा स्टोन या एक से ज्यादा पथरी बन सकती है, तो ये हमारा बाइलरी ट्रैक होता है और बाइल का जो रास्ता होता है वो रुक जाता है। तो नेक्स्ट इसमें दिया है साइन और सिम्टम क्या होंगे इसके। तो मोस्ट पेशेंट होते हैं विद द कोलेडो कोलेथेसिस रिपोर्ट अपर द एब्डोमिनल पेन, ऑल्दो सम पेशेंट मे रिमेन एज सिम्टोमेटिक बिकॉज कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द। तो इन्होंने बताया कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो जो हमारी कोलेथेसाइटिस की जो रिपोर्ट है वो क्या बताते हैं कि भी बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द बहुत ज्यादा होता है, बट कुछ पेशेंट जो होते हैं वो इसको क्या बताते हैं? सिम्टोमेटिक बताते हैं कि भी किसी प्रकार का लक्षण उनके अंदर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कंप्लीट जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है हमारा। तो आगे देखते हैं इसमें। तो बाइल डक्ट्स बाय द स्टोन में बी द इंटरमीडिएट पेशेंट में बी रिपोर्टेड एपिसोडिक जॉइंटिस। तो इन्होंने बताया है कि जब हमारा बाइल डक्ट्स जो होती है किसी स्टोन के जरिए जब रुक जाता है, तो पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है? जॉइंटिस होने का खतरा, यानी कि पीलिया हो सकता है। ठीक है, या पीलिया हो जाता है जब बाइल ज्यादा जहां पर रुकेगा। तो बाइल के अंदर क्या होता है? हमारा ब्लूरुबिन पिगमेंट्स होता है। जब ब्लूरुबिन जो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? जॉइंटिस हो जाएगा, यानी कि पीलिया हो जाता है। द इंटेंस मैनिफेस्टेशंस ऑफ द कोलाइडोकोलिथाइसिस कैन आल्सो बी द heralded by the episode of the colitis। तो ये हमारी जो मैनिफेस्टेशंस है, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम होती है ये क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? हमारा जो एपिसोडिक है ये हमारी कोलोनोगिट्स, यानी कि हमारी जो हमारी डक्ट्स होती है उसके अंदर सूजन भी हो सकती है, क्योंकि जब हमारा बहुत ज्यादा पिगमेंट एक जगह इकट्ठा हो जाएगा या स्टोन की वजह से अगर वहां पर हमारा बाइल इकट्ठा हो जाता है तो वहां की जगह पर क्या हो जाएगी? सूजन आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और गाल स्टोन ऑफ पेनक्रियाटिक मैनिफेस्ट्रेस विद द टिपिकल फीचर ऑफ द पेनक्रियाटिक इंक्लूड ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन, नेज़ा एंड वोमिटिंग। तो इसमें जो गाल स्टोन होता है या फिर हमारे पेनक्रियाटिस होता है, गाल स्टोन यानी कि गाल ब्लैडर में पथरी होना या फिर पेनक्रियाज के अंदर इंफ्लेमेटरी या सूजन हो जाना, तो इस तरीके के टिपिकल फीचर जो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे, सूजन हो जाएगी। और इसमें एपिगैस्ट्रिक पेन, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, मन जो है वो विचलित हो जाएगा, मन बेचैन या उल्टी आने को हो जाती है या फिर वोमिटिंग आ ही जाती है। तो इस तरीके के जो साइन और सिम्टम जो है इसमें दिखाई देते हैं, और यही वजह होती है हमारी क्या होने की? जॉइंटिस होने की। तो आगे थोड़ा सा जॉइंटिस के बारे में भी देखेंगे हम कि क्या कंडीशन, कौन सी कंडीशन होती है हमारी जिसको हम जॉइंटिस बोलते हैं। तो भाई ये है जॉइंटिस। तो पता ही है कि जॉइंटिस वैसे तो सभी को पता होगा कि पीलिया जो होता है उसको जॉइंटिस बोला जाता है। तो जॉइंटिस के बारे में उन्होंने बताया जॉइंटिस इज ए येलोविश पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। तो जॉइंटिस क्या है? एक पीले कलर की पिगमेंटेशन हो जाती है हमारे स्किन के ऊपर, यानी कि हमारे स्किन के ऊपर पीला रंग हो जाता है। द कंजक्टिवल मेम्ब्रेन से ओवर ऑफ द
एंड अदर म्यूकस मेम्ब्रेन कोज बाय द हाइपरबिल्यूरोबिनेमिया। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ द बिल्यूरोबिन इन द ब्लड। तो इन्होंने बताया है कि जॉइंडिस वो कंडीशन होती है जिसमें स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन येलो कलर की हो जाती है, कंजक्टिवल मेम्ब्रेन होती है, सेक्रस मेम्ब्रेन्स होती है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा बिल्यूरोबिन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जब बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर बिल्यूरोमिया बोलते हैं। और इसमें जो कॉमन क्या बताया गया, ब्लड के अंदर बिल्यूरोबिन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना। ठीक है, तो ये जो पिगमेंटेशन है येलो कलर की, तो आपने देखा होगा जिसको भी पीलिया होता है उसके नेल्स, उसकी आंखें, उसकी स्किन सब कुछ पीला हो जाता है, यूरिन भी पीला आता है, तो वो पिगमेंटेशन बढ़ने की वजह से होता है हमारा बिल्यूरोबिन। तो हाइपर जो हमारा ब्लूरोमीनिया जो होता है सबक्वेंटली कोज इंक्रीज लेवल ऑफ द ब्लूरोबिन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो हाइपर ब्लूरोमीनिया जो है वो उसमें उसके क्या कारण होते हैं, जिसमें हमारा ब्लूरोबिन में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है की वजह से बढ़ता है। ठीक है, जो कंसंट्रेशन होती है ब्लूरोबिन की ब्लड प्लाज्मा इन नॉर्मली ब्लो, तो इसमें हमारी कौन सी होती है, इन्होंने बताया कि हाइपर ब्लूरोमीनिया सबक्वेंटली कोज इंक्रीज द लेवल ऑफ ब्लूरोबिन। तो इसमें जो ब्लूरोमीनिया जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जो हमारा ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर जो चीजें होती है वहां पर हमारा ब्लूरोबिन जो है ज्यादा मात्रा में ज्यादा लेवल में बढ़ जाता है, और जो ब्लूरोबिन का जो कंसंट्रेशन होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो नॉर्मली से ज्यादा हो जाता है। तो नॉर्मली हमारा कितना रहता है, नॉर्मली 1.2 हम जैसे डीएल बोल देते हैं, और 25 जो है मोल बोल देते हैं, तो मोल एल बोल देते हैं, तो इसमें 25 होती है, और कंसंट्रेशन हमारी जो हाइयर होती है तो 2.5 या फिर हमारा 50 मोल एल बोल देते हैं। मोल एल इसमें एक इकाई है हमारी मेजर करने की, इसको जैसे कि मिलीमीटर, किलोग्राम, ये तरीके की इकाई होती है, ऐसे मोल एल हमारी क्या है, इकाई है। तो आप देख सकते हैं लीड टू जॉइंडिस, तो जॉइंडिस हमारा जब लीड होता है जब 1.2 से जो हमारी नॉर्मल रेंज होती है उसे 2.5 जो है वो ज्यादा हाइयर रेंज में चला जाता है, या 25 से सीधा 50 में चला जाता है। तो इस तरीके से जब हमारा ब्लूरोबिन ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो जो कंडीशन होती है वो हमारी जॉइंडिस बोली जाती है, यानी कि पीलिया बोला जाता है, और ये कॉमन देखने में भी आती है ये हमारी डिजीज। ठीक है, तो ये थी हमारी जो डिजीज है, ये कंप्लीट हो गया हमारा ये चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर 10 बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।